गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों। स्टार्ट करते हैं सिंपल इंटरेस्ट में आगे। देखिए, अभी तक हम लोग जब भी बात कर रहे थे तो यही बात कर रहे थे कि थिंक विदाउट इंक है क्या, कैसे सोचते हैं किसी क्वेश्चन को और कैसे फ्यू सेकंड्स में क्वेश्चंस को कर सकते हैं। आज हम उसी पर और एक्सप्लोर करेंगे, अच्छे अच्छे क्वेश्चन करेंगे और बहुत अच्छा करने वाले हैं। तो उम्मीद है कि आप भी उस पर थोड़ा फोकस करेंगे और जो लैंग्वेज कहता है उस पर थोड़ा सा ध्यान देंगे। एक्चुअली क्या होता है ना कि आपको समझना बहुत ज़रूरी है कि क्वेश्चन कहना क्या चाहता है और रीडिंग की कैपेसिटी बहुत अच्छी होनी चाहिए। जैसे इस क्वेश्चन में कहता है कि आदर्श 12,600 रुपये 3 भागों में इस प्रकार निवेश किया कि पहले भाग का 2% की दर से 3 वर्ष का, दूसरे भाग का 3% की दर से 4 वर्ष का और तीसरे भाग की 4% की दर से 5 वर्ष का साधारण ब्याज बराबर है। मतलब वो सिंपली कह रहे हैं कि इंटरेस्ट आर सेम, I1, I2 एंड I3 तीनों बराबर हैं या नहीं। ये तीनों बराबर हैं तो आप ये कह सकते हो कि P1 R1 T1 अपॉन 100। यही चीज यहां पर भी लगेगी। क्या लगेगा? P2 R2 T2 अपॉन 100। और यही चीज यहां पर भी लगेगी P3 R3 T3 अपॉन 100। बोलो क्लियर? 100 से 100 क्या हो गया? कैंसिल हो गया। कह रहा ये बताइए P1 P2 P3 टोटल हमें पता होता है 12,600। यदि हमने R1 T1 R2 T2 और R3 T3 को अपॉन में ले आए तो बोलो हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? क्वेश्चन समझाते हैं। कहना यही चाहता था। तो हम ये कह सकते हैं पहला धन P1 है और P1 पर 2% की दर 3 साल तो 6% सीधा सीधा कह दें, और P2 का 3% की दर 4 वर्ष तो 12% कह दें सर, और P3 का 4% की दर से 20, 6 12 20। क्या एलसीएम 60 नहीं हो जाएगा? हो जाएगा। रेशियो बनाना तो आता ही होगा। ये 3 क्वांटिटीज इक्वल है, 3 राशियां बराबर है तो रेशियो कैसे कंसीडर करेंगे? हमने 60 से भाग दे दिया और जैसे ही 60 से भाग दिया तो हमें समझ आने लगा कि 6 दहम 60, 12 पंचे 60 और 20 तियां 60, 10 5 और 3, और 10 5 3 की बात करें तो टोटल कितना हो जाएगा? 18। 18 भाग बराबर 126 00। 18 सत्ते 126 700। 1 भाग बराबर 700 तो 10 भाग बराबर 7,000। 5 भाग बराबर 3500। 7 3 भाग बराबर 2100। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है और यदि ये आप ध्यान रख ले गए तो आंसर विल बी 7,000, 3,500 और 2100। अब वो क्वेश्चन ये कहता है कि आपको P1 P2 P3 पता चल गया तो प्रत्येक भाग का साधारण ब्याज तो आप सीधा यहीं रख देंगे 7,000, और 7,000 का 6% कितना आएगा? 420 रुपये आएगा। बात समझनी? और बड़ा जरूरी हो जाता है बात समझना जब जब ऐसा क्वेश्चन आता है। मतलब जब भी इंटरेस्ट सेम होगा आपको P1 P2 P3 इवन P4 भी हो तो क्या दिक्कत है सर? कोई भी हो उनका आप रेशियो निकालिए, टोटल से कंपैरिजन करिए और आराम से आप 420 निकाल सकते हैं। जैसे यहाँ पर था तो लड़के यहीं पर एलसीएम मेथड से कर सकते थे कि 6%, दूसरे वाले में 12% और तीसरे वाले में 20% लगाया 60, 6 दहम 60, 12 पंचे 60, 20 तियां 60, टोटल बना 18। 18 भाग बराबर 12,600, 1 भाग बराबर 700 रुपये, यहीं पे 7,000 और 7,000 का 6% 7 छंग 42 420, या 5 सत्ते 35, 3,500 और 3,500 का 12%, 12 पंचे 60, 12 तिया 36 और 6 42, उसका भी इंटरेस्ट कितना है? 420। 3 का 3 सत्ते 2100 रुपये हो गया, 2100 का 20%, 21 दूनी 42, 420 रुपये। तो लोग ओरल भी करते हैं, ऐसा नहीं है। जो बुद्धिमान लोग हैं वो इसको ओरल कर लेते हैं और उनको कोई भी तकलीफ नहीं होती है। बिल्कुल ऐसे ही
तो ये रेट का परसेंटेज था आर इंटू टी का, ये आपने कंसीडर कर लिया कि ये इतने भाग हैं, तो वहाँ से आप आराम से कर सकते हैं कि यहाँ से ये प्रिंसिपल के रेशियो आ गए P1 P2 P3। मज़ा आ गया। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। कुछ इसी तरह का है। 3 स्कीमों के अंत में उसको ब्याज बराबर प्राप्त होता है। ये तो समझने वाली बात है कि 10 का 60%, 12 120% और 15 इंटू 12 180। अब इनका एलसीएम क्या आएगा? एलसीएम आ जाएगा 360। यदि हमने 60 से भाग दिया तो पहला वाला हिस्सा 6 भाग आएगा कि नहीं आएगा? बोलो, ओरल कर रहे कि नहीं कर रहे? आप समझो ना, यही तो प्रॉमिस था कि आपको ओरल सिखा दूंगा और आप सीखे ना। 6 वर्ष 10% 80% कितना हुआ? 6 दाम 60, 10 इंटू 12 120 हुआ या नहीं हुआ? 12 इंटू 15 180 हुआ ना। एक बात समझने वाली है, 60 120 180 में किसका डिवाइड आराम से हो जाएगा? 360 पे। 60 का देंगे 6 बार जाएगा, 120 का देंगे 3 बार जाएगा, 180 का देंगे 2 बार जाएगा। बिल्कुल। और आराम से यहां से कह सकते हो कि यदि ऐसा जा रहा है तो आंसर क्या हो जाएगा? 632। ओरल हुआ या नहीं हुआ? फिर से बता रहा हूं। 6% 10% तो 80% कितना बना? 60 ही तो बना। 10 वर्ष 12% 120 बना। 12 वर्ष 15% 180 बना। मैंने कहा ऐसा एलसीएम ले लो जो कि जिसमें आसानी से भाग चला जाए। किसमें जाएगा? 360। 6 भाग, 12 तिया 36, 18 दूनी 36। मतलब क्या हुआ? 6 3 2 आपका प्रिंसिपल का रेशियो आ गया। आराम से आ रहा समझ में? तो बस यही सब चीजें देखनी होती हैं आपको। पहले 3 वर्ष के लिए साधारण ब्याज की दर 6%, अगले 4 वर्ष के लिए 7%, 7 वर्ष से आगे के लिए 7.5%। एक आदमी 9400 रुपये निवेश करता है 11 वर्ष के लिए साधारण ब्याज दर करो। पहला 3 वर्ष तिछन 18%, दूसरा 4 वर्ष 4 सत्ते 28%, तीसरा 7 वर्ष से आगे मतलब 4 वर्ष के लिए 4 इंटू 7.5 30%। नहीं आया? आप यहीं से देख लो। 76% तो इंटरेस्ट बन रहा है और 76% 9400 रुपये पे लगाएगा तो क्या दिक्कत है? 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गए। और यदि हम इसमें देखें तो आप सीधा सीधा कह सकते हो कि 76 इंटू 94 क्या होगा? 7600 से तो कम होगा। तो जो ये नंबर है वो भी नहीं हो सकता है। और 7600 से कितना कम होगा? थोड़ा सा ये मार्कर गड़बड़ कर रहा है भाई। तो ये बात ध्यान से समझ लेनी है कि 76% निकालना कोई बहुत बड़ा काम नहीं है। 75% कितना होता है? 3/4। और यदि इसका 3/4 देखे 4 1/4 पहले निकाल लो, 3 गुना कर देना। बताइए, इसका मतलब 23 चौको 92, 23 चौको 92 लगभग पहुँच गए वहीं पर। और 23.5 है, 23.5 का 3 गुना 23 तिया 69 लगभग पहुँच गए। इसका मतलब हम लोग एग्जैक्टली कहाँ पर होंगे? 6900 पर। अब चेक कर लेना, 6900 तो नहीं होगा, ये तो कंफर्म है। क्यों नहीं होगा? उसके पीछे डबल जीरो नहीं हो सकता है। सी इज़ द राइट आंसर, 7144, थोड़ा सा ऊपर होगा। कैलकुलेट कर लीजिए। अगला देखिए, 2 वर्ष के लिए 4%, 4 दूनी 8%, 4 वर्ष के लिए 6%, 4 छंग 24%, 6 वर्ष के बाद 9 वर्ष तक के लिए जाना है तो इसका मतलब कंफर्म है कि 3 वर्ष बचे। 6 वर्ष के बाद और 9 वर्ष तक, यही तो है। तो 3 ही तो बचे, तो 3 24, 4 छंग 24 और 4 दूनी 8, 48 8 56%। और इसका 56% निकालना कोई बड़ा काम है क्या भाई? बिल्कुल बड़ा काम नहीं है, आप आराम से निकाल सकते हो। 50% कितना हो जाएगा? इसका हो जाएगा 1120। और धन कितना हो जाएगा? मूल धन ज्ञात करो। अच्छा, साधारण ब्याज दिया है 56% बराबर 224,
इसका मतलब 4 गुना है 40 और उस वजह से 4000 विल बी योर राइट आंसर। फिर से समझ लीजिए, 2 वर्ष के लिए 4%। जो बच्चे नहीं समझ पा रहे फिर से देख लें, 4 दूनी 8। 4 वर्ष के लिए 6%, 4 छः 24। 6 वर्ष के बाद मतलब बचा कितने वर्ष? 3 वर्ष। 8% की दर से 56% तो इंटरेस्ट बना और 56% बराबर 2240 रुपये, 1 बराबर 40, 100 बराबर 4000 रुपये। आंसर हो गया। बहुत आराम से आ रहा होगा। चलिए, तो डिस्ट्रीब्यूशन की बात काफ़ी हो गई और ये हमने कल बात करी हुई थी। आपको पता होना चाहिए जो साधारण ब्याज का अंतर होता है 3 साल का 13.5 रुपये, तो 1 साल का अंतर कितना आया? 4.5 रुपये। 4.5 रुपये आपको मिल रहे हैं 1500 पे, तो 1500 पे 4.5 मिल रहा है। इसका मतलब 15 3 45.3%। नहीं समझ में आया? 13.5 का अंतर कितने साल में आ रहा है? 3 साल में। 1 साल में कितना आएगा? 4.5 रुपये। कितने में? 1500 इंटू क्या? 100। 2 जीरो से 2 जीरो क्या हो गया? कैंसिल। 15 3 45 और 0.3%। और इसी वजह से मैं आपसे कह रहा हूँ बार बार कि 0.3% इज आंसर। हाउ? क्लियर हो गया? क्लियरली विजिबल होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब बिल्कुल 160 है, 4 साल में 160, 1 साल में कितना? 40। 2000 रुपये 40 पर कितने परसेंट? 1% होता तो 20, 2% है तो 40। आंसर इज व्हाट? नहीं समझे आप? तो बहुत ही आसान तरीके से आप कर सकते हो, इसमें कोई दो राय नहीं है। 4000 रुपये का 6 साल में अपने आराम से कर लिए। एक और दिया हुआ है, अलग टाइप का है, थोड़ा सा दिमाग लगाने वाली बात है। अच्छा खुद सोचो, किसी भी धन का मूलधन कभी बदलता है क्या? कितना भी समय हो जाए, 4 वर्ष 5 वर्ष 6 वर्ष, कहता है 4.5 के अनुपात में है। 3 वर्ष के बाद वही अनुपात 5:7 हो जाता है। मतलब देखिए ना सर, गजब है। आप भी गजब है। पहले वाले में प्रिंसिपल है कितना? 4 भाग। दूसरे वाले हिस्से में प्रिंसिपल है कितना? 5 भाग। आप बताइए, क्या कभी प्रिंसिपल बदलता है? दोनों के प्रिंसिपल सेम होने चाहिए कि नहीं? पहले वाले में 4 प्रिंसिपल, आपने क्वेश्चन पढ़ लिया, एक बार आप पढ़ लीजिए कि साधारण ब्याज की किसी दर से समय अवधि के लिए मूलधन तथा मिश्रधन 4:5 के अनुपात में है। 3 वर्ष के बाद उसी ब्याज की दर से मूलधन का मिश्रधन से अनुपात 5:7 हो जाता है। ब्याज की दर बताएं। 4:5 और ये 5:7। आप देख सकते हैं पहले वाले में 5 का और दूसरे वाले में 4 का। 5 को 20, 4 पंचे 20। पहले वाले में यदि हम 5 का कर रहे हैं तो 5 25 हो जा रहा है, और फिर 4 का कर रहे हैं नीचे तो 4 पंचे 20, 4 7 28। 20 20 तो प्रिंसिपल बराबर हो गया। एक हो रहा है 25 और एक हो रहा है 28। कितना बड़ा सर? 3 बड़ा ना। कितने से? 25 से। तो 3/25 इंटू 100, 25 चौको 100। और आराम से समझ में आ गया? नहीं आया? एक बार और कर दूं, देख लीजिए। है क्या? 4:5 और ये क्या है? 5:7। इसमें इंटू कितने कराएंगे? 5 का, और इसमें कितने कराएंगे? 4 का। ऐसा कराने से फायदा क्या होगा जरा देखिए। 5 को 20, 5 25, 4 पंचे 20, 4 7 28। 25 से 28 हुआ, 3 बढ़ा। कितने सालों में? 3 सालों में, मतलब 1 बढ़ रहा है। कितने से? 25 से। इंटू क्या कर देंगे? 100। 25 चौको 100, 4%। और ये 3 से भाग क्यों दिया? क्योंकि 3 वर्ष में 3 बढ़ा, इसलिए। दैट आंसर इज 20 है। आपका जो प्रिंसिपल है वो कितना है? 20 है, इसलिए यहाँ पर 20 होगा। तो 20 पंचे 100 होगा, और इस वजह से आपका आंसर नहीं मैच कर रहा है।
तो ये तो दिमाग वाली बात है कि इंटरेस्ट हमेशा प्रिंसिपल पे निकलता है, किसी से भी भूलवश लिख जाता है, तो वो कोई इतना पैनिक होने वाली बात नहीं है। तो आराम से आप कह सकते हैं कि 5% इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, 1350 रुपये का साधारण ब्याज 1250 रुपये के साधारण ब्याज से 2 वर्ष में 20 रुपये ज़्यादा है। खुद सोचो ना सर, 2 वर्ष में यदि 20 रुपये ज़्यादा, इसका मतलब क्या हुआ? 1 वर्ष में 10 रुपये ही तो बढ़ा। 1350 का साधारण ब्याज 1250 रुपये के साधारण ब्याज से 20 रुपये ज़्यादा है, वार्षिक दर याद करो। कॉमन सेंस की बात है। कह रहा है इसका इंटरेस्ट और इसके इंटरेस्ट में 2 वर्ष में 20%। अब चूंकि थोड़ी सी अकल लगानी थी कि डिफरेंस 20 दिया हुआ है, अब इसका यदि हम देखें तो 1350 इंटू आर इंटू 2 बटे, ठीक है ना, और सेम इंटरेस्ट है क्या? देन सेम सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज से 2 वर्षों से 20 रुपये ज़्यादा है। खुद सोचो, जब प्रिंसिपल सेम है, समय सेम है, तो क्या होगा? 13.5 दूनी 2700 और 27 आर आएगा और इससे 25 आर आएगा। 2 आर बराबर हो जाएगा 20 का, तो 1 आर बराबर हो जाएगा 10 का। नहीं समझ में आया? बहुत सिंपल सा है। 1350 इंटू आर इंटू 2 माइनस 1250 इंटू आर इंटू 2 बराबर 20 रुपीज़। आप देख सकते हैं, 2 से कट करो 50, 2 से कट करो 50, 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35, 25 पंचे 125, 27 से 25 गया, 2 आर बराबर 20, आर बराबर 10%, आर बराबर 10%, दैट इज योर आंसर। तो बड़े आराम से आ जाती है चीज़ें और बहुत शानदार तरीके से, बस अपना आप कॉन्फिडेंस बनाए रखें। तो वही चीज़ मैं ओरल कर रहा था, यदि इसको ओरल कर रहे थे तो मैं क्या कर रहा था, बस मैं वही बता देता हूँ। 13.5 2 सालों में 2700 प्रिंसिपल हो गए, 2700 का R% 27 ही तो आया, बोलो ना 27 आर ही तो आएगा, और 1250 का डबल 2500 हो जाएगा, 2500 का R% 25 आएगा, 27 और 25 अंतर कितने का? 2 आर का, और 2 आर बराबर यहाँ पे कितना दिया हुआ है? 20, आर बराबर 10। ये अपना स्टाइल है, ठीक है। ए ने बी को 2500 रुपये तथा उसी समय सी को कुछ राशि 7% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से उधार दी गई। यदि 4 वर्ष के बाद ए को बी और सी से कुल मिलाकर 1120 रुपये ब्याज के रूप में प्राप्त हुए, तो सी को उधार दी गई राशि कितनी होगी? ए ने बी को 2500 तथा उसी समय सी को कुछ राशि 7% की दर से दी। यदि ए को बी और सी से कुल मिलाकर, देखिए बी को आपने 2500 दिया, 7% में दिया, और 4 वर्ष के बाद, तो आप समझ लीजिए ना कि आप क्या कर रहे हो। ये आपने बी के साथ करा है, अब आपने सी के साथ क्या किया नहीं पता, आपको ये पता है कि 7 इंटू 4 और बटे में 100, बट इनका ये पता है कि दोनों ने मिल करके कितना प्रिंसिपल 1120 रुपये ब्याज दिया। और यदि हम ये बोलें कि 7 चौको 28, 2800 का 1/4 हो जाएगा, तो मतलब 700 रुपये तो इन्होंने दिया है। इसका इंटरेस्ट आप निकालेंगे तो 700 रुपये आएगा। कैसे? यहाँ से कट कर दीजिए, 25 चौको 100, 4 से 4 कट कर दीजिए, 700, करेक्ट है ना। अब 1120 28% में 1120 में 700 तो इसने दिए, मतलब कितने इसने दिए? 420 ही तो दिए। तो प्रिंसिपल निकालना यहाँ से कोई बहुत कठिन काम थोड़ी ना था। 7 छंग 42 और 15 चौको 60, तो यहाँ से प्रिंसिपल कितना आ गया? 1500 रुपये। तो इससे नॉट ए बिग डील। मैं क्या कह रहा था? मैं ये कह रहा था कि यदि 28% बराबर इसको कर देते, थोड़ा सा सोचना है, यदि मैं इसको 28% बराबर कर देता, तो आप यही तो कहते कि 28% बराबर 1120, 28 चौको, अरे यार 28 चौको 112, और 40, 1% बराबर 40, तो 100% बराबर 4000 हो गया कि नहीं?
4,000 में 2500 इनको फेंक दिया तो सी को कितना दिया होगा? 1500। बोलो क्लियर है कि नहीं? यार बिना पेन के आप आराम से कर सकते हो, थोड़ा सा ट्राई तो करो। 7% 4 वर्ष, 7 चौको कितना हो जाएगा? 28 हो जाएगा या नहीं? क्योंकि ये कंफर्म है कि आर और टी सेम, इसका मतलब 28% हमको टोटल इंटरेस्ट मिलना है, जो भी हम अमाउंट देंगे। 28% बराबर 1120, 1% बराबर 40, 100% बराबर 4000। 4000 में हमने बी को 2500 दिया है तो सी को ऑब्वियस सी बात है 1500 दिया होगा। बट ये ध्यान रखना है कि आर और टी बराबर है, सेम है, इसलिए यहां पर ऐसा हमने कर लिया। और क्यों किया इसका चिंतन किया करिए और इस पर डिस्कशन किया करिए, और जितना ज़्यादा करेंगे आप उतना आपके लिए अच्छा है। कहता है एक किसान 2400 रुपये 12% वार्षिक दर से 2.5 वर्ष के लिए, तो 12 दूनी 24 और 12 का आधा 6, 30%। वह अपना कर्ज 1200 रुपये तथा एक गाय। अब यार सोचो ना, 30% देना है, 2400 का 30% कितना होगा? सबको पता है कि 24 × 72 720 रुपये बनेगा, और 3120 उसको कर्जा देना होगा। बोलो क्लियर? 3120 में यदि आपने 1200 का दे दिया है कर्ज और एक गाय दे दी है तो गाय की कीमत कितनी रही होगी? 1920। फिर से समझा देता हूँ कि भाई 2400 रुपये है, 12% है और 2.5 साल है, 5/2 सॉल्व करा तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है। 12 144 × 5 720। आपका प्रिंसिपल कितना था? 2400। अमाउंट कितना बन जाएगा? 3120। आपने 3120 में आपको 1200 रुपये दे देता है वो, तो दूसरा हिस्सा कितना बचा? 1920। आप 1920 की आप गाय दो, भैंसिया दो, बकरिया दो, इसे क्या लेना देना है? बिल्कुल आप आराम से कुछ भी दो, पर आपको 1920 रुपये का देना है, जो भी है। ठीक है ना? बात बढ़िया से समझ में आ रही है ना? अच्छे से। तो यही सब है। 25 तक कर लेते हैं, फिर 25 के बाद कल करेंगे। 3 वर्ष के लिए 14%, तो कितना हो जाएगा? 14 × 42 उधार। इसमें कुछ धन मिला दिया और 16% के हिसाब से, तो आप सोचो ना, जो मिलाया होगा उस पर बढ़ेगा, ऑब्वियस ही बात है। पर अभी क्या होगा कि 14 × 42% तो मिलेगा ना इस पर? बोलिए। फिर कहता है इसमें कुछ धन मिलाया, वो 16% की दर से 3 वर्ष के लिए मुकेश को उधार देता है। इसमें उसको 666 रुपये का लाभ हुआ। ज्ञात करो उसने कितने पैसे मिलाए थे। क्वेश्चन अच्छा है और बड़े आराम से हो जाएगा यदि आप चाहोगे तो करना। होता क्या है कि लड़के इसको ध्यान से नहीं पढ़ते हैं। रमेश ने 3 वर्ष के लिए 14%, मतलब 42% ही तो निकालना था। 42% निकालना कौन सा बड़ा काम था भाई? इसका 42%, तो 42 का ही तो इंटू कराना है, आपका कोई अमाउंट आ जाएगा। करूं क्या? चलिए कर देता हूं। 42 आप कर लीजिए। 6300 का 14% और 3 वर्ष, 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गया। 14 × 42 और यहाँ से 42 × 3 दूनी 6 और 3 चौको 12, 126, 6 हासिल लगी 12। फिर आएगा 252, 42 छक्का 252, 252 और 12 कितना होगा? 264, 2646। 2646 रुपये आपका क्या आ गया? कहता है वह 16% की दर से 3 वर्ष के लिए मुकेश को उधार दे दिया। Ramesh borrowed a sum of 6300 from Suresh at a rate of 14% per 3 years. He added some money to it and lent it to Mukesh. अच्छा, रमेश, सुरेश एंड मुकेश, 3 बंदे हैं। रमेश, समझ लीजिए इसको, सुरेश और मुकेश। इसने 14% पर 3 साल में इससे लिया और 16% 3 साल में इससे लिया, और ये कहता है कि इसको लाभ, यहां वाला जो अमाउंट होगा
या यहाँ वाला जो अमाउंट होगा उससे इसको माइनस करना पड़ेगा, तभी तो आएगा। मतलब मैं ये कहूँ कि मैंने कोई अमाउंट पी, उसमें कुछ था टोटल 16% और 3 साल, बात समझिएगा ज़रा, माइनस ये तो कंफर्म है कि 6300 का 14 के हिसाब से 3 साल में तो उसको ब्याज ही देना, चुकाना है खुद का। अब ऐसा करने से उसको 666 रुपये का लाभ हो रहा है, यही तो मतलब होगा। ये जो यहाँ से आ रहा है क्या 2646, वो जाके जुड़ेगा उसमें, इसको रेखा रख दीजिए ऐसे। 2646 ये ऊपर निकाला है आपने, इसको यहाँ जोड़ दीजिए। 6 6 12, 6 4 10 और 1 11, 6 6 12 और 1 13 और 2 और 1 3, 16 से कट करिए, 16 से 16 दूनी 32, एक बच्चा भागने गया, 16 सत्ते 112 और 3 से कट करिए, 3 18, 3 9 27, P बराबर 6900। उसने कर्जा कितना लिया हुआ था? उसने कर्जा लिया हुआ था 6300 का, दिया कितना कर्जे में? 6900 रुपये। इसका मतलब उसके पास 600 रुपये उसने मिलाए, समझो ना सर। तो ये सब बातें हैं, ये थोड़ा सा दिमाग में रख कर चलेंगे तो शायद बेहतर होगा, ठीक है ना। इसने कुछ ऐड कर दिया है, उसकी वजह से बढ़ गया। और यदि अब क्वेश्चन ये आता है सर आपने तो कहा था हम ओरल कराएंगे, बिल्कुल करा देंगे सर, ऐसी कोई बात ही नहीं है। ओरल कराने से हम बिल्कुल भी हिचक नहीं रहे हैं। आप सोचो ना सर, 14 तियाँ 42% मिलना है, बोलो, और 16 तियाँ 48% मिलना है, यही बात तो है। अब सोचो ना, 48% और 42%, तो हम फालतू में 42% निकाल रहे हैं, अंतर 6% तो बढ़ाया होगा। अच्छा, 6% वो बढ़ा, और जो अपना अमाउंट होगा उस पर तो 6% जो ये बढ़ रहा होगा, ये किस पर बढ़ रहा होगा? ये 6300 पे ही तो बढ़ रहा होगा। तो 76 का 18 और 66 36 और 1 37, 378 रुपये बढ़ रहे हो। 378 रुपये और 666, आप सोचो ना कितना हो जाएगा। 378 और 666, 8 6 14, थोड़ी कैलकुलेशन है इस क्वेश्चन में। आप ये मत सोचिएगा कैलकुलेशन से बच सकता है, कोई कभी नहीं बच सकता है। 378 और 666, 8 6 14, 7 6 13 और 1 14, 6 3 9 और 1 10, कितना हो गया? 1044। आप खुद सोचो ना सर, थोड़ी सी अकल लगाओ, ये किसके बराबर है? 48% के बराबर है, यही तो हुआ। तो बस आप सॉल्व कर लीजिए, आपको प्रिंसिपल आ जाएगा। तो ऐसा नहीं कि आप कर नहीं सकते, बिल्कुल कर सकते हैं आप आराम से, थोड़ी सी अकल लगानी होती है। आपको जो अच्छा लगे, थोड़ी सी मेहनत करिए, सिरदर्दी पालिए, और पालने के बाद ही आप आराम से कर पाएंगे। तो ये क्वेश्चन आपके सामने रहा। अब बात करते हैं किस्त की, बात करेंगे इंस्टॉलमेंट की, वो भी अगले वीडियो में। और बहुत अच्छे से पढ़िए, मस्त होकर के। थैंक यू सो मच। जय